ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य पाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवद गीता का 10वां अध्याय चल रहा है। अभी तीसरा श्लोक तक लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, उससे चौथा से शुरू करेंगे आज। लेकिन एक छोटा सा भजन भगवान श्री रामकृष्ण देव के ऊपर, ये धुन एक्चुअली साथ में गाया जाता है। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण। दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण। जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण। दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण। जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। पिछले बार हम लोगों ने तीसरा श्लोक समाप्त किया था। यो माम अजमनादिम च व्यक्तिलोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादि, में मेरा जन्म नहीं है, मैं अनादि हूँ, ऐसा जो जानता है, और मैं लोक महेश्वर भी हूँ, सारे लोगों के ईश्वर हूँ, सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, मैं सुप्रीम गॉड हेड कहते हैं ना। असमूढ़, वो व्यक्ति कभी मूढ़ता उसको नहीं आती। असमूढ़ समर्थ्येषु, सारे जितने प्राणियों के बीच में वो असमूढ़ है। और सर्वपाप ही प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है वो। ऐसा पिछले बार हम लोगों ने पूरा डिटेल में उसके ऊपर पढ़ा था। तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक पर भी पढ़ेंगे, चौथा पांचवा छठा। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। ये 3 श्लोक में पाठ किया। अब चौथा श्लोक में
भगवान कृष्ण कुछ गुण देते हैं। भगवद गीता में विभिन्न स्थान पर गुणों की चर्चा, असंख्य गुणों की चर्चा। अभी हम ऐसे इसमें से कुछ गुण अभी पढ़ेंगे। कुछ द्वितीय अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। आपके सीताफल के लक्षण में 55 से 72वां श्लोक में बहुत सारे गुण पढ़े हैं हम लोगों ने, और अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी और आ चुका है। बोले कि बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दम शम। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुखम दुखम, भवो भाव, भयम च अभयमेव च। ऐसा इतने सारे गुण इसमें हैं। पहले बुद्धि है। बुद्धि क्या है? ये भगवान कृष्ण की जगह बोलते हैं, मैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उन लोगों को जो मुझसे बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, मेरे प्रति समर्पित है पूर्ण रूपेण, और मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, उनको देता हूँ बुद्धि योग, ये न जिसके द्वारा ये न माम उपयान्ति थे, उन बुद्धि योग के द्वारा वो मुझ तक आके पहुँच सकते हैं। तो ग्रास्पिंग मैटर, बहुत सूक्ष्म तत्व जो होता है, गूढ़ तत्व होता है, उसको समझने की है बुद्धि है। वैसे मन का जो अवस्था है, मन की अवस्थाएं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 जो फैकल्टीज मन के होते हैं, विभाग, उसे मन को संयमात्मिका बोलते हैं। मन संयम है, उसे संशयात्मिका, संशय होता है। मन के अंदर ऑप्शंस चलते हैं, दिस और दैट, ये करो कि वो करो, ये बातें आती है। कई सारे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, जिसको हमको चूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें चुनाव करना पड़ेगा कौन सा इसमें से करूँ, क्योंकि प्रत्येक को फिर उसके इसमें हमको स्टडी करना पड़ेगा। उसको प्रत्येक का टू एंड फॉर, उसका उसमें भलाई क्या है, उससे बुरा पक्ष क्या है, दोनों पक्षों को हमको करना पड़ेगा। उसके करने के बाद हम लोग के निर्णय लेंगे। लेकिन ये जो हमारे सामने किसी काम के लिए ऑप्शंस आना, तो और मन संशय की स्थिति में रहना, और उसके ऊपर डिटेल्स में एनालिसिस करना, विश्लेषण उसके ऊपर, तो उसको ये मन की संशयात्मिका कहते हैं। लेकिन बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। बुद्धि डिसाइड करती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत सूक्ष्म तत्वों को सोचते हुए, चिंतन करते हुए बुद्धि विचार करती है कि हाँ, ये काम को हमको करना चाहिए। अगर आपके पास, हमारे किसी के पास 10,000 रुपया, 5,000 रुपया कुछ है, उसको खर्च कैसे करना है, या मेरे पास समय है, 24 घंटा भगवान ने सबको समय दिया है, उसमें से कौन सा काम को कितने करना है हमको, और कौन सा नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ये अगर जीवन में हमारे पालन करते हैं ठीक से, तो हम समय को वृथा नहीं जाने देंगे कभी भी। या हमारे अर्थ, कोई भी रिसोर्सेस, संसाधन हमारे पास से है, उसका व्यवहार जो है ठीक ढंग से करना चाहिए। और ये जो सूक्ष्म तत्वों को समझते हुए ये हमको मैटर्स, वस्तुओं को ठीक समझना और उसके ऊपर एक हमारा सही निर्णय देना, ये बुद्धि का काम है। तो भगवान बोलते हैं कि बुद्धि ज्ञान, और ज्ञान कहता है, विजडम इंग्लिश में कहते हैं कि ये जो आत्मन के बारे में एक ज्ञान है। ये ज्ञान सही है कि मैं ही आत्मा हूँ और बाकी अनात्मा है, मेरे को आत्मा अनात्मा से कोई मतलब नहीं है, और सभी ईश्वर है। वही होता है ना, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और ये अगर ये ज्ञान नहीं है हमको, तो हम क्या अज्ञान में क्या करेंगे? अज्ञान ही नहीं है शब्द, लेकिन उसका अपोजिट अज्ञान है। अज्ञान यही है कि मैं दूसरों से अलग हूँ और मैं ईश्वर से अलग हूँ। ध्यान रखिए, इसके ठीक पहले हमने के सर्व पापे ही प्रमुच्यते, उस समय भी पाप की बात करी थी कि ऐसा कि मन में कल्पना भी लाना कि ये ईश्वर से हम कनेक्टेड नहीं है, ईश्वर से हम अलग है, तो ये पाप है। क्योंकि हम ईश्वर और हमारे में कोई फर्क नहीं है। मैं आई एम गॉड, मैं वही आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप हूँ मैं। तो ये भावना अगर मन में है तो फिर सभी आत्मस्वरूप है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सर्वम खलु इदम ब्रह्म,
ये सब तो ब्रह्म वाक्य सब है। तो विभिन्न उपनिषद से लिया गया है। तो मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही है, तत्त्वमसि, तुम तत् असि, तत् मतलब वही ब्रह्म को मीनिंग करते हैं, तत्त्वमसि, तुम भी वही ब्रह्म हो। और केवल तुम हो, मैं नहीं, सभी ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जहाँ जिसको देखो वो ब्रह्म स्वरूप है। वो दैट मीन्स होल जगत ये ब्रह्ममय है। ऐसा अगर ब्रह्म के ज्ञान रहेगा हमारे मन में, उसी को कहते हैं ज्ञान। सही से ज्ञान वही है, अदरवाइज स्वज्ञान है। ठाकुर ज्ञान की बात कहते हैं, एखाने ज्ञान, सेखाने सेखाने अज्ञान। उनके अपनी भाषा में एखाने मतलब मेरे पास, मेरे पास सब कुछ है, आई एम एवरीथिंग, ये है ज्ञान होता है। सेखाने दूर है, वो अज्ञान है। वो भगवान ईश्वर हमसे दूर नहीं है। ईश्वर मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर मेरे अंदर ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ऐसा भगवान कृष्ण ने बोला है कि अर्जुन, ये ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, प्रत्येक के हृदय में ईश्वर बैठे हुए हैं। ये एक बैठक खाना है, ये एक बैठक खाना है ईश्वर के लिए। ठाकुर बोलते हैं ईश्वर के, भगवान के बैठक खाना है इंसान का हृदय, वही रहते हैं। तो जब ऐसा अगर मेरे अंदर है तो मैं बाहर क्यों ढूंढने जाऊं उनको? अगर बाहर ढूंढने चला, दैट मीन्स ईश्वर मेरे पास नहीं है, ऐसी भावना अगर मन में है, वो हो गया अज्ञान। तो ये ज्ञान हो गया कि ठीक ठीक समझना कि मैं आत्मस्वरूप हूँ। असम्मोह, सम्मोह, सम्मोह मतलब मोहित हो जाना, कन्फ्यूजन स्टेट। एक जैसे धुंधला सा आवरण हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है, ये मोह, मोहित हो जाता है। मोह के ऊपर बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं। यह असम्मोह जस्ट अपोजिट है। ये कहते क्लैरिटी ऑफ द माइंड, मन की बिल्कुल स्पष्टता, क्लियर पिक्चर दिखता है, बिल्कुल धुंधला सा कुछ नहीं है, हैजी पिक्चर नहीं है, धुंधला कुछ नहीं। तो ये माइंड, मन की ये जो स्थिति है, ये ठीक ठीक समझ पाता है हर चीज़ को। जो भी सिचुएशन हो, ट्राइंग सिचुएशन है, हम अंदर कन्फ्यूजन में क्या करूँ मैं, तो अगर मोहित आदमी होगा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो ठीक ठीक काम नहीं कर पाएगा, वो ज्ञान उसको नहीं आया होगा। तो भाई सिचुएशन आता है ना, कभी कोई तकलीफ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जीवन में आते हैं, ट्राइंग सिचुएशन आते हैं। उस सिचुएशन में अगर ठीक ठीक निर्णय हम अगर नहीं पहुंच पाए तो ये मोहित अवस्था होता है। असम्मोह होता है कि वो कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, क्लिष्ट है, बहुत कष्टदायक सिचुएशन है और परिस्थिति है, और परिस्थिति से हम अपने आप को उबारना है। कैसे? ठीक ठीक निर्णय लेकर, वो होता है असम्मोह। सम्मोह नहीं होता है। मोह की बात हम पढ़े हैं पहले, वो क्रोधाद भवति सम्मोह, जो सेकंड चैप्टर में 62वां-63वां श्लोक में हम लोग पढ़े हैं कि इंसान अगर किसी चीज़ को बहुत समय देखता है, उसके ऊपर कामना होती है, अटैचमेंट होता है, जैसे कामना होता है, कामना से उनको लेने की जो इच्छा, उसके ऊपर कोई आए, कोई रोड़े खड़ा हुआ तो उसके ऊपर क्रोध होता है, और क्रोध जहाँ आया अग्नि, तो उससे सम्मोह होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश से प्रणश्यति, ऐसा पढ़ा था। तो ये मोह की अवस्था बड़ी खराब अवस्था है, उससे हमको उबार लेना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए। तो यह असम्मोह। क्षमा, क्षमा तो कहते हैं कि वीरस्य भूषणम, अब लोगों को क्षमा कर देना चाहिए सभी को। ये एक पेशेंस, क्षमा। क्या आदमी क्रोधित क्यों होता है? कोई मेरे साथ बुरा हुआ, गलती हुई, किसी ने मेरे साथ कुछ कहा, कुछ किया मेरे साथ, तो इमीडिएटली मैं रिएक्ट करता हूँ। रिएक्ट करना होता, हमें क्षमा नहीं हो रहा है, हमको मतलब इमीडिएटली एक रिएक्शन कर देते हैं, प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया जब चलता रहेगा तो फिर उसमें हम सक्सेसफुल जीवन में सफलता कभी भी नहीं आएगी। इसलिए हमको हमेशा वेट एंड वॉच, इंतज़ार करिए, देखिए, इमीडिएट रिएक्शन मत करिए। जो प्रतिक्रिया है, कहते हैं कि एक बहुत सुंदर आर्टिकल बहुत पहले मैंने पढ़ा था, 90/10 रूल, 90/10 ये नियम है। वो क्या बोलते हैं? मेरे जीवन में मेरे साथ जो घटित होता है, जो कुछ घटना मेरे साथ होती है, वो मेरे जीवन को 10% केवल प्रभावित करते हैं।
लेकिन उसको मैं कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ, मेरी प्रतिक्रिया क्रिया क्या है उसके लिए, वो क्रिया के लिए वो 90% डिपेंड करता है। तो हमको क्या करना चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है। आप अपना जीवन में उसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करिए, देखेंगे किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे साथ कुछ गलत घटित हो गया जो होना नहीं चाहिए था, एकदम एकाएक हम लोग उसके ऊपर प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उसको कुछ बोल देते हैं। तो बोलने से सल्यूशन नहीं निकलता, द थिंग्स गेट और आगे और बिटर होता जाता है, तिक्तता बढ़ती है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं उसमें। इसलिए क्या कहते हैं, हैव पेशेंस, तितिक्षा का भाव होना चाहिए। सह जाना, थोड़ी देर सहन कर लेना, क्योंकि जिसने मेरे को बोला है मेरा अपना ही तो है, वो मेरा दोस्त हो सकता है, मेरे घर वाले कोई हो सकते हैं, किसी कारण से बोल दिया है। सो लेट्स एनालाइज किस परिस्थिति में उसने ऐसा बोला है, या किस परिस्थिति में क्या ऐसी घटना आ पड़ी है कि उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो अगर देखेंगे, हम देखेंगे धीरे धीरे वो जो समस्याएं खड़ी हुई थी, हमको लग रहा था अपैरेंटली, ऊपर से देखने से समस्या लग रही थी, वो समस्या धीरे धीरे उसका समाधान हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिकल है, आप करके देखें हम लोग। तो इसलिए बोलते हैं कि तितिक्षा का भाव इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करने का है, ठीक है। अगर कंस्टेंटली वो व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो फिर उसको हमको दर्शा देना पड़ेगा, हमको बता देना पड़ेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे व्यवहार कर सकता हूँ, आई कैन हिट बैक। ये हम बात उनके जगह समझा देंगे और समझ जाएगा। ठाकुर की कहानी है ना, वो हिसिंग वाला, ब्रह्मचारी ने सांप को बोला था तुम किसी को काटना ही नहीं, लेकिन उस सांप ने नहीं काटा। बाद में ब्रह्मचारी, कहानी आप सब जानते होंगे, ब्रह्मचारी आके देखता है कि सांप मरमर अवस्था में है, एकदम निस्तेज हो चुका है, हड्डियाँ टूट चुकी है। तो पूछा क्या हुआ, नहीं से मैं तो अहिंसक बन गया था और किसको काटता ही नहीं था, तो लोग बच्चे लोग मेरे को मारे पीटे, उठाओ पटक पटक के मारे। तो बोले कि अरे मैं तुमको काटने के लिए मना किया था, फुदकारने के लिए मना थोड़ी किया था। तो हिसिंग तो कर सकते थे तुम। तो ये है, हमको रिएक्ट करना है। कब करना है, आप आफ्टरवर्ड्स, बाद में। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर समय में वो समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाता है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। तो ये हो गया क्षमा। हमको कैसे भी और किसके लिए भी कर सकता है, एक दया का भाव रहना चाहिए, कंपैशन, करुणा का भाव। और इवन केवल अपने लोगों के लिए नहीं, अपने दुश्मनों के लिए भी बोलते हैं, अपने दुश्मनों के लिए भी, अपोनेंट्स, एनिमीज, उसके लिए भी क्षमा का भाव। हम महाभारत में देखते हैं ना, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, शिशुपाल को पहले मार सकते थे वो, लेकिन शिशुपाल की माँ को उन्होंने प्रॉमिस किया था, मैं 100 गलती तक कुछ नहीं करूँगा, 99 गलतियाँ, 100 गलती तक मैं उसका सहन कर लूँगा, लेकिन 101 एक और गलती एक्स्ट्रा करेगा मैं उसको मार दूंगा। यानी भगवान डिड इट। शिशुपाल को 99 100 गलतियाँ तक उसने, शिशुपाल धुआंधार गाली देता जा रहा है, जो इच्छा मन में, उस कुरुसभा में। तो वहाँ भगवान कृष्ण सुनते रहे, और जहाँ 100वां हुआ तो उनको सुदर्शन चक्र भेज के उसको गला काट दिया। तो ये क्या है, सहनम, उसको तितिक्षा का भाव टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये भगवान ने किया है। तो हम लोग जो संसार में रहने वाले, समाज में रहने वाले, हमारे साथ तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी है, उनके साथ भी था, हमारे साथ भी है। तो हमको क्या करना, फिर थोड़ा सा अपने, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, हमारे प्रतिद्वंदी हमारा है, हमारे साथ उनका पटता नहीं है, ऐसे भी हो तो भी उन व्यक्ति के प्रति हमको थोड़ा क्षमा का भाव रखना चाहिए। अब सत्यम, सत्य के ऊपर ये कलिकाल की तपस्या है, ठाकुर कहते हैं, रामकृष्ण कहते हैं ये तपस्या है, कलिकाल की तपस्या सत्य है, सत्य वचन। कभी जो मैंने देखा, सुना, ये एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया जीवन में, हमको उतना ही कहना चाहिए, उसको उल्टा करके नहीं, या उसको अन्यथा हम बोलने का अधिकार नहीं है, तो असत्य की श्रेणी में आ जाता है। ये सत्य है। सत्य वैसे दो बोलते हैं, एक पारमार्थिक सत्य, एक जागतिक सत्य जो होता है, व्यवहारिक सत्य जो है, कहना सुनना ये सो चीज़ होता है। मैं जो देखा मैं वही कहूँगा, मैं सुना वही कहूँगा, जो अनुभव किया मैं वही कहूँगा,
उसी हिसाब से मैं कहूँगा, एग्जैक्टली उसमें तोड़ मरोड़ के नहीं। ये तो हो गया व्यवहारिक सत्य है। लेकिन जो परमार्थिक सत्य जो है वो ये है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। भगवान रामकृष्ण देव कहते थे ना, इस ईश्वरीय एकमात्र वस्तु है, अन्य सब अवस्तु। ईश्वरीय नित्य है, बाकी सब अनित्य। सत्य असत्य, नित्य अनित्य है, ये सब बात भगवान रामकृष्ण देव बोलते थे। वस्तु अवस्तु, वस्तु मीन्स ईश्वर, आत्मा वही वस्तु है, उसको प्राप्त करना है। तो ये सत्य हो गया कि जो मैंने देखा सुना हमको उतना ही कहने का पड़ेगा। और ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मैं भी आत्मा स्वरूप हूँ, ये भी सत्य है। ये सब भावनाएं मन में रखें, दैट इज सत्य। सत्य का एक और भावना था कमिटमेंट, अपना वचन के ऊपर निभाना। बोलना अलग बात है, लेकिन मैंने किसको बोला है कि मैं तुम्हारे को ये करूँगा, तुम्हारे साथ 6 बजे तुम्हारे घर में आऊँगा, या तुमको इतना पैसा दूंगा मैं, तो इतने मैं उस एग्जैक्टली हमको उसी हिसाब से करना चाहिए। वो हो गया हमारा प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। रामकृष्ण देव के जीवन में ऐसे बहुत मिलते हैं घटनाएं, जो उन्होंने कह दिया वही कह दिया कि मैं कोलकाता जाके उस व्यक्ति से मेडिसिन होम्योपैथिक दवा लूँगा, लेकिन वही दवा वो व्यक्ति नहीं था, किसी और से ले लिया उन्होंने। बाद में आके चैन नहीं पड़ रही उनको, वापिस जाते हैं कोलकाता उसके घर में, दवा वही है और देने वाला केवल दूसरा था। नहीं, मैंने बोला था उसी से लूँगा, तो वही है। आज स्वामी शारदानंद जी महाराज का कल उनका जन्मदिन है, कल नहीं सॉरी आज ही तो जन्मदिन है, रविवार शनिवार कल था जन्मदिन उनका। तो शारदानंद जी के जीवन में कैसा आता है कि उन्होंने एक बार खबर भेजी बेलूर मठ में कि मैं आऊँगा, शाम तक आके पहुँचूँगा, मैं आके बेलूर मठ आऊँगा आज के दिन जैसे भी हो। तो स्वामी प्रेमानंद जी उस समय थे, मैनेजर थे, स्वामी प्रेमानंद जी लंबे समय तक मैनेजर थे। तो व्यक्ति स्वामी शारदानंद जी लेट, किसी न किसी कारण से लेट होते हैं और बहुत लेट पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किल से बदलते बदलते फेरी करते हैं, फिर नौका में आते हैं, पैदल जाते हैं, बहुत देर जाने के बाद वो पहुंचते हैं, लेकिन रात को तब 10 बज चुका है। तो उस केस में प्रेमानंद जी महाराज तब भोजन कर चुके हैं, सब कुछ बैठ के आराम कर रहे हैं। तो बोले कि अरे तुम कैसे आ गए शरत यहाँ, ना इतने रात में? बोले नहीं, मैंने बोला था, मैंने खबर भेजा था मैं आऊँगा। तो ये होगा सत्य। ठाकुर के जीवन में, माँ के जीवन में, ये सब उनके पार्षदों के जीवन में इतनी घटनाएं हम लोग देखते हैं सत्य के। तो ये सब कमिटमेंट होता है, प्रतिबद्धता। जो बोल दिया दैट हैज़ टू बी फॉलोड, ये सत्य हो गया। देन दमः, दमः क्या है? इंद्रियों का निग्रह। शम दम चलता है ऐसा। शम मतलब दम, अगर सम पढ़ेंगे, दम है इंद्रियों का निग्रह। दमः में क्या, हमारे 5 है इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इंद्रियों को हमको ये कंट्रोल करना चाहिए। माइंड कंट्रोल, सम इज माइंड कंट्रोल, मन का नियंत्रण। लेकिन मन का नियंत्रण और इंद्रियों का नियंत्रण जुड़े हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड। मन अगर कंट्रोल में हमारे पूरा है, इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। इंद्रियों को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो मन भी हमारा कंट्रोल रहेगा। ये कॉम्प्लीमेंटरी है, ये परिपूरक अनुपूरक जो भी कहिए, ये आपस में मिले हुए हैं। दम है हमारा जो टच, टेस्ट, साइट, स्मेल, ये सब जो होते हैं हमारा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियां हैं। These are 5 foods। हम अनंत जीवन में यही 5 फूड पाते हैं, इसके अलावा छठा नहीं है। 5 फूड मतलब जो हम आहरण करते हैं ये 5 इंद्रियों के द्वारा, ये आहरण अंदर जाता है। जो सूंघते हैं वो भी अंदर जाता है, जो देखते हैं दृष्टि अंदर जाता है, जो तो सुनते हैं वो भी अंदर जाता है, टच करते हैं उसका फीलिंग्स अंदर जाता है। तो ये सारे के सारे अंदर चले जाते हैं। तो हम आहरण करते हैं इंद्रियों के द्वारा, ये हमारा आहार है। तो आप अनंत काल तक देखिए, कोई भी जन्म ले हम, इसके अलावा छठा और कोई फूड हमारे लिए नहीं है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हो गए हैं, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी पुरुष थे। वहाँ मुर्शिदाबाद जिला में सरगाछी में रहते थे।
सारा जीवन उन्होंने वहीं काट दिया। माँ के शिष्य थे वो। उनके एक पत्र में उनके भतीजा प्रबोध के लिखते हैं कि हमने जीवन भर में पाया क्या, अनंत जीवन में तो कितना भी जीवन देखो, यू हैव नेवर गॉट एनीथिंग अदर देन दिस 5 फूड्स, 5 डिशेस बोलते हैं, 5 डिशेस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही हमने खाया जीवन भर में, और ये जीवन में नहीं अनंत जीवन में ही खाए हैं। तो उसके प्रति थोड़ा सा वितृष्णा का भाव, ऐसा नहीं कि हमको इंद्रियों की अवस्था मैंने हमको व्यवहार नहीं करना है, लेकिन कंट्रोल के साथ कितना खाना है, क्या देखना है, कितना समय देखना है, कितना सुनना है, क्या सुनना है, ये सब चीज़ें हमको अपने लिए तय करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन में हमारे जो आदर्श के अनुरूप ये इसको हमको तय करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमका दम हो गया। और सम क्या था, ये प्रोटेक्शन, ये माइंड का प्रोटेक्शन, मन को हमेशा अपने बस में रखने का है। शांत मन हमेशा शांत रहना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए। मन अशांत क्यों होता है, ये जो कामना वासनाओं के जो चक्कर, ये पंचेंद्रियों के द्वारा जो कामनाएं वासनाएं बार बार एवरी मोमेंट हम उद्वेलित है, ये पांचों इंद्रियों को लेकर परेशान हैं। कभी कुछ इंद्रिय कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो मन को अगर शांत रखेंगे, स्लोली स्लोली काम क्वाइट प्रशांति, तो उस केस में हमारे इंद्रियां भी प्रशांत हो जाएंगे। या इंद्रियों को ही अगर कंट्रोल कर ले हम, तो ऑटोमेटिकल मन भी प्रशांत हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमसम सुखम दुखम, सुख विद्धि है, भव है, अभाव भी है, और भयम च अभयम एव च, भय, जीवन में भय भी है, फियर किससे है? ऐसा कहते हैं कि अगर वही ज्ञान के तब आते हैं, अगर ज्ञान हमको है कि मैं ब्रह्म हूँ और सब कोई ब्रह्म है और मैं अकेला, मैं अलोन, आई एम अलोन, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो मुझे भय किस बात का है? द्वैतात् भय, भय जो होता है ना, ये दो से आता है, अद्वैत में भय नहीं है। तो ज्ञान, अगर अद्वैत ज्ञान हमें अंदर है, उस भावना अगर है, उस स्टेज तक अगर पहुँच चुके हैं, तो अपने अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर आप अकेले सोच लीजिए, यू आर अलोन, तो किससे भय करना है आपको? भय करने के लिए साथ में किसी से भय होता है ना। जब आपके पास कोई है ही नहीं, संसार में कोई है ही नहीं, सारी सृष्टि में कोई और नहीं आपको छोड़ के, ये प्योर अद्वैत ज्ञान जो है, तो भय की कोई सवाल ही नहीं उठता। तो भय भी और अभय भी, ये सब ये, तो भय होना नहीं चाहिए हमको, उससे निस्तार हो जाना चाहिए। भय शून्यता, निर्भय, अभी स्वामी जी बोलते थे ना कि एक बात उपनिषद से हमको लाइक बोल्ट्स माने बम सेल्स हमको पास बारंबार आता है, दैट इज अभी, निर्भय होने का है। अभयम 16वां अध्याय में पढ़े हम लोग, पहला गुण 16वां अध्याय में दे रहे, अभयम, निर्भय, डरना नहीं। बड़ा उसका एक्सप्लेनेशन आगे चल के हम पढ़ेंगे उसको। ये हो गया चौथा श्लोक। सॉरी, कुछ और क्वालिटी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, 2-4। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक विधाः। अहिंसा समता तुष्टि। अहिंसा मतलब मारना नहीं, ऐसा नहीं है केवल। हिंसा मतलब लोगों को जो नॉर्मल सेंस में हम लोग समझते हैं कि किलिंग समबडी और बीटिंग समबडी, हिटिंग समबडी, हर्टिंग समबडी, ये हिंसा में आता है। लेकिन ये तो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन केवल है, उसका बाह्य अभिव्यक्ति है। हमारा जो मनस्थिति है, मन की जो स्थिति है, मानसिक जो है, उसका एक बाह्य अभिव्यक्ति है। ये जो हम क्रिया करते हैं, पहले चिंतन से शुरू होती है। अगर किसी के बारे में हमारे बुरी कुछ भावनाएं मन में हैं, वो सोच से ही आता है पहले, और सोच ही वाक्य रूप में अभिव्यक्त होते हैं। पहले मन चिंतन हुआ, उसको हमने बात बोल दिया जुबान से, फिर उसके कर्म में उसको ट्रांसलेट किया उसको। सो मनसा वाचा कर्मणा, दूसरे किसी को अहित नहीं करना, दूसरे किसी को हानि नहीं पहुंचाना, ये है अहिंसा का रियल कंसेप्ट। किसी को हमसे कष्ट दुनिया में न हो, बस इतना अगर कर पाए
उसको हम कहते हैं अहिंसा। तो कभी किसको, ये भी देख, बुरी बात भी अगर किसको बोल दिया ना, कटु वाक्य बोल दिया है, कटु वचन बोलना नहीं चाहिए अपने को, हमेशा मधुर वचन। वचन का दरिद्रता बोलते हैं ना, कि वचन में दरिद्रता क्या है, तो बात ही तो बोलना है, अंदर से कुछ निकलेगा। तो अच्छी बात है, तो मिष्टी शुद्ध बात बोल के सबको तो सेटिस्फाई करा जा सकता है, सबको संतुष्ट करा जा सकता है। तो बोलते हैं कि अहिंसा मतलब कि किसी को कष्ट नहीं देना, किसी तरह के कष्ट नहीं देना। तो वचन से भी और चिंतन से भी, चलो वाक्य तो उसके ऊपर जाता है, कर्म भी उसी के लिए टारगेटेड है, लेकिन चिंतन, तो चिंतन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट्स, स्वामी जी बोलते हैं ना, यू आर व्हाट योर थॉट्स आर। तुम्हारा चिंतन जैसा है तुम ऐसे ही हो जाओगे, जो सोचोगे तो वही होगा तुम्हारे साथ। तो सो टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, स्वामी जी बोलते हैं। आज जो हम चिंतन है, कल वाक्य रूप में आएगा, परसों वो कर्म रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा, हमसे ही हो पाएगा, वो गलतियाँ हो जाएगी। अहिंसा, समता, सेम, समत्व की स्थिति, कोई भी है, फर्क नहीं किसी बैलेंस स्टेट सभी के प्रति, चाहे रिस्पेक्टिव जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में, कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई व्यक्ति हो, उसके प्रति हमारा भावनाएं समान होना चाहिए। समत्व की स्थिति, गीता में एक योग का डेफिनेशन है, समत्व योग उच्यते, समत्व की स्थिति ऑलवेज एक जैसा स्थिति रहेगा। समत्व तो सभी के लिए है, अपने अंदर में भी समत्व, समता होता है सभी के लिए, बराबर व्यवहार, और एक समत्व की स्थिति अंदर भी है। मैं हमेशा, चाहे दुख हो सुख हो कैसे भी हो, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधस्य तधिर मुनिरुच्यते, गीता सेकंड चैप्टर में कहती है कि हमको सुख में प्रफुल्लित नहीं होना, उत्फुल्लित नहीं होना, दुख में हमको उद्विग्न नहीं होना, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा, स्पृहा नहीं रहना चाहिए, गत खत्म, स्पृहा नहीं होता है, इट्स नॉर्मल स्टेट। जब सारे जैसे बातें आती है ऐसे ही ये बातें, ये भी आई चली गई। भगवान श्री राम का घटना, बड़ा फेमस घटना है ये, राम की घटना हम सब जानते हैं कि अभी युवराज के उनका अभिषेक होना है, मन में कोई उनका प्रफुल्लता है वो नहीं है, नॉर्मल साधा एकदम सौम्य स्थिति। इमीडिएटली कुछ समय के बाद माता कैकेयी उनको वनवास भेजने के लिए बोल देती है, तब भी भगवान श्री राम अटल है, अचल है। तो ये स्थिति समता की स्थिति है। तो किस माइंड को हमने मिडस्ट ऑफ कितना ट्राइंग सिचुएशन, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों ना पड़े, लेकिन सेम माइंड शुड बी स्टेबल, एक जैसा मन की स्थिति होनी चाहिए, चाहे डिज़ायरेबल सिचुएशन है, अनडिज़ायरेबल हो, प्रतिकूल अवस्था हो या अनुकूल अवस्था हो, अवस्था कैसे भी हो, तो हमको रहना पड़ेगा शांत अवस्था में, शांत चित्त हमेशा रहना है। तपस, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, तुष्टि मतलब सेटिस्फैक्शन है, तपो, तपस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है तपस। तपस मतलब ही अपने आप को तपाना, ऑस्टेरिटी इंग्लिश में कहते हैं उसको, तपस्या, तपस्या करना। साधारण उसका मीनिंग क्या समझते हैं हम लोग, जंगल में चले गए और जाके वहाँ ध्यान लगाए और बड़ा कुछ साधना किया, शरीर को सुखाए, खाना पीना छोड़ा और बड़े कठोर साधना बिल्कुल जिसको कहते हैं, सिद्धार्थ ने किया था, जो आगे चल के भगवान बुद्ध हुए। सिद्धार्थ 29 साल की उम्र में राज प्रसाद छोड़ने के बाद उन्होंने जाके 6 साल कठोर साधना की, स्थान परिवर्तन किए, गुरु परिवर्तन किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला। क्यों? वो साधना बहुत कठोर थी, एक्सट्रीम। बाद में फिर उन्होंने मध्यम पंथा तय किया, नहीं एक्सट्रीम नहीं है, बहुत ज़्यादा हमको एक्सट्रीम केसेस में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमको क्या करना है, मॉडरेट पाथ, मध्यम मार्ग, मध्यम पंथा, मध्यम मार्ग। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं युक्ताहार विहार, युक्त माने एकदम मॉडरेट होना चाहिए,
बैलेंस्ड होना चाहिए। आहार खाने पीने में ना बहुत ज़्यादा खाना ना कम खाना, ना बहुत ज़्यादा विहार करना, आराम करना, माने एन्जॉयमेंट करना, ना बहुत कम करना, ना बहुत ज़्यादा सोना, ना बहुत ज़्यादा, ये सब बहुत है। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्म से, काम में भी बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं। हाँ, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, एकदम जागृत होके नहीं रहना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये हमको मॉडरेट होना चाहिए। तो ऐसे जो योग है वो दुख को हरण करने वाला होते हैं। जैसे तपस, तो जीवन को परिवर्तित करना ये है। तपस्या के द्वारा क्या करते हैं, हमारा जो टारगेट जीवन में लक्ष्य रखते हैं, और लक्ष्य तक पहुंचना पड़ेगा हमको, हैं, तो चेंज ऑफ लाइफ, तो फ्रॉम बैड टू गुड। तपस्या क्यों करते हैं, कुछ गुण हमारे पास नहीं है, आध्यात्मिक साधना के अंदर वही होता है, जो हमारे पास नहीं है उसको हमको आत्मसात करना पड़ेगा, सीखना उसको। तो उसके लिए हमको भी तपस्या चाहिए। पढ़ना भी एक तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है पढ़ना, स्टडीज़। जीवन में बहुत सारे जो भी कुछ समय सापेक्ष है, कष्ट साध्य है, वहाँ तपस्या की श्रेणी में आ जाता है। तो ये तपस, और तपस्या की एक और बहुत सुंदर डेफिनेशन है कि तपस्या कि टू गेट समथिंग हायर वी शुड गिव अप समथिंग लोअर। कुछ उच्चतर वस्तु की प्राप्ति के लिए हमको नीचतर को त्याग करना पड़ेगा। हम ऊपर जाना है, ऊपर जो जाएंगे निचली वस्तुओं का पुल, एक खिंचाव नहीं रहना चाहिए। वी शुड बी फ्री टू फ्लाई। जो कि पैर पकड़ के कोई रखेगा और हम उड़ना चाहेंगे, नहीं उड़ पाएंगे। सो अपने आप को डिटैच कर देने का है। जो अभी वर्तमान जो अवस्था हमारी है उससे जब तक हम लोग कट ऑफ अपने नहीं हो जाएंगे, जब वहाँ से विच्छेद अब नहीं हो पाएगा, तो फिर ऊपर हम चढ़ नहीं सकते, ऊपर जा नहीं सकते। तो ऊपर जाने के लिए नीच को त्याग करना पड़ेगा। टू गेट समथिंग हायर यू हैव टू गिव अप समथिंग लोअर। ये इट्स ए वंडरफुल डेफिनेशन। और तपस का डेफिनेशन ऐसे भी आता है कि मनसश्च इंद्रियाणाम च ऐकाग्र्यम तपोच्यते। मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, जो अभी हमने पढ़ा है सम और दम में, इसको भी तप कहते हैं। सम और दम का प्रैक्टिस करना भी, उसका एकाग्र मन को करना है, कि बहुत छोटी अवस्था तपस्या नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफ जॉब्स। भगवान बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति 1000 युद्ध में 1000 बार जीता, 1000 लोगों से, उससे ज़्यादा बड़ा हीरो वो है जो अपने मन के ऊपर काबू पा लिया है। तो ये भगवान बुद्ध की बातें हैं। विभिन्न समय में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा का सार में अगर आज देखूं तो वह है मन का नियंत्रण। माइंड कंट्रोल इज द जेस्ट ऑफ एजुकेशन। उसके बिना कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया तपस, है, तपस हो गया ये। और दानम, अहिंसा तुष्टि तप दानम यशो यशः। दान देना मतलब कुछ लोगों को गिफ्ट देने का है, कुछ भी देने का है। दान किसको दिया जाता है, जिसको आवश्यकता तो है, आवश्यक जिसको है ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? देने वाला, स्वामी जी बोलते हैं कि महान नहीं होता है, लेने वाला जो है इम्पोर्टेंट, वो आपको एक मौका देता है। देने वाले को एक मौका मिलता है, याचक के द्वारा एक मौका दिया जाता है, तुम्हारे जो देने की प्रवृत्ति है उसका व्यवहार करो। तो दो तुम कुछ, गिव समथिंग। वो पुराण में कथा आती है कि इंसान और देवता और राक्षस प्रजापति के पास ट्रेनिंग ले रहे थे, सीख रहे थे। अंत में आते समय जो छोड़ते हैं, तो अंतिम शिक्षा के लिए उन्होंने द अक्षर का उच्चारण किया। बादल को बोला द द द द द द द, ऐसा करके तो द शब्द का उच्चारण हुआ। तो पूछा उन्होंने देवताओं को, तुमने क्या सुना? ना हमने द सुना। क्या सोचा? बोला कि द मतलब दाम्यता, अपने आप को कंट्रोल करे, कंट्रोल में रहे, बहुत ज़्यादा भोग विलासिता में नहीं जाए, जो कि देवता लोगों का की प्रकृति है, उनका भोग विलासिता। तो दाम्यता देवताओं, राक्षस को पूछा, वो बोले कि द मतलब क्या है? दयाध्वम, दया करो।
क्योंकि लोग बड़ा हिंसक होते हैं, मार काट करने का उनका आदत है। तो दया करो। और इंसान के लिए क्या हुआ? दत्त दो कुछ। तो इंसान देना नहीं चाहता है। पुराण में कथा है कि इंसान को भगवान बोलता है, मनुष्य समझ गया, भगवान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इंसान अपनी वीकनेस, दुर्बलता को समझ गया कि मुझे कुछ देना चाहिए। सो गिफ्ट टू समबडी हु नीड्स, जिसकी आवश्यकता है, कुछ ही चीज़ की आवश्यकता है, तन से, मन से, धन से, जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास करें। आज यही हम लोग समाप्त करेंगे 5वां श्लोक में। आगे फिर 5वां श्लोक में आधा, एक ही लाइन केवल पढ़े हैं, तो अगली बार फिर बाकी को हम करेंगे। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।